कल हम कहाँ तक किए थे? 43 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आज कहाँ से करते हैं? 44 से। कहाँ से? 44 से। टोटल हम कितना क्वेश्चन इसमें कराएंगे? 200। टोटल हम 200 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा यदि यह टोटल कर लेते हो तब, है ना। तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 44 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है? सेक ए प्लस 10a इंटू में 1 माइनस साइन ए किसके मान के बराबर होगा? किसके मान के बराबर होगा? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos से। सेक ए को लिख सकते हैं ना 1/cos से। 10a को लिख सकते हैं प्लस में 10a को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटे में कोस ए। साइन ए बटे में कोस ए। 10a को लिख लिए। उसके बाद क्या है? इंटू में है। इंटू में अच्छा इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। उधर स्पेस नहीं है तो इधर लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? कोस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस ए। और ये कोस कोस तो दोनों सेम ही है तो ऊपर सेम ही हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए। और इसमें मल्टीप्लाई कितना है? 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो एक फार्मूला एल्जेब्रिक फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है। 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। ये फार्मूला देखो वो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ये किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ लिख सकते हैं ना। अब बटे में क्या हो जाएगा? कोस ए। क्या हो जाएगा? कोस ए। और एक आइडेंटिटी फार्मूला तुम जानते हो। क्या जानते हो? बोलो। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है ना। तो हमको क्या चाहिए? माइनस में साइन चाहिए। इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में। तो क्या हो जाएगा? बोलो। कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा? बोलो। कोस स्क्वायर ए हो जाएगा ने। अब बटे में कोस ए। एक कोस से एक कोस खत्म हो जाएगा तो बच गया कौन सी? बोलो। कोस ए। क्या बच गया? कोस ए। हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। तो इस तरह के जब भी लंबा आ जाए तो इसमें थीटा का मान रख दो। क्या रख दो? थीटा का मान रख दो। तुम कुछ भी रख के देख सकता है। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, है ना। तो यदि 0 तो इस यहाँ नहीं रखेंगे। यदि मिसलेनियस आ जाए, क्या आ जाए? मिसलेनियस। देखो सब इसमें आ रहा है। 10 भी आ रहा है, सेक भी आ रहा है, कोट भी आ रहा है, कोसेक भी आ रहा है। जब इस तरह से मिली जुली आ जाए तो हमेशा 10 का थीटा का मान 45 डिग्री रखो। क्या रखो? 45 डिग्री रखो। तो थीटा का मान हम 45 रखते हैं, है ना। तो थीटा का मान जब 45 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलो। 1 प्लस 1045। हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वैल्यू पुट कर रहे हैं। थीटा का मान। थीटा का मान क्या रख रहे हैं? 45। क्या रख रहे हैं? 45। तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। क्या हो जाएगा? बोलो। 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 10 45 का मान क्या होता है? 1 प्लस सेक 45 का मान क्या होता है? √2। ये √2 हो गया। इंटू में देखो ये क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। ये 1 तो है ही। कोट 45 पर भी 1 ही होता है तो 1 आई कोसेक 45 पे
2 होता है। हम बताए थे ने टेन और कोट 45 पे बराबर होता है, सेक और कोसेक 45 पे बराबर होता है, साइन और कोस 45 पे बराबर होता है। इसीलिए जब मिसलेनियस रहे, मतलब एक से अधिक रह जाए, तो उसमें अधिकतर वैल्यू पुट किया जाता है 45 डिग्री। क्या पुट किया जाता है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पुट कर लिए। अब इसको सोल्व कर लो। क्या कर लो? सोल्व करेंगे तो ये 1 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा ना 2 प्लस √2 आई इंटू में 2 माइनस √2। देखो ये भी वही फार्मूला पे आ गया जो अभी हम बताए थे। कौन सा फार्मूला? बोलो। हाँ, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको उस तरह से लिख सकते हैं? तो लिख दो। तो क्या हो जाएगा? बोलो। a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो 4 में से 2 जाएगा कितना? 2। क्या हो जाएगा? 2। तो हमारा आंसर कौन हुआ इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। समझ गया ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो बोलो क्या होगा? ये भी आइडेंटिटी फार्मूला पर है। देखो आइडेंटिटी फार्मूला ये कौन सा है? बोलो। ये हम लिखाए थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। और हमको क्या चाहिए? प्लस। तो 10 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या आया? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? सेक स्क्वायर थीटा में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बोलो। सेक स्क्वायर थीटा हो गया ना। उसी तरह से इसका आइडेंटिटी होगा। क्या हो जाएगा? ये कोसेक स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। बदल जाएगा ना। अब देखो ये जान लो, ये होता है सेक थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर 1 होता है ना। तो सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा है। और फिर कोस थीटा बराबर भी तो लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा। ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हम लिख देंगे 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसका देखो, हाँ, ई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। तो हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा। तो इसको लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। कहा जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो। साइन स्क्वायर थीटा अपोन में 1। तो बटो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? किसके बराबर होता है? देखो तुमको बताए थे ना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है ना। तो ये देखो क्या है? साइन थीटा बटे में कोस थीटा है ना। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो। स्क्वायर जब करेंगे तो सभी पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ? टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है ना। तब हमको क्या करना, किसका मान पूछ रहा है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा और कोस थीटा जब रहे ना, तो इसमें थीटा का मान ऐसा पुट करना है कि ये दोनों के सोल्व करके ये इसके बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसके बराबर, यानी कि 4 के बराबर। तो यदि हम थीटा का मान यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, अपना रख के चेक करो। 0 डिग्री रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 पर ई क्या होता है? साइन 0 होता है ना, ये 0 हो जाएगा।
और 0 पर कोस क्या होता है 1 होता है, तो ये 3 आया, तो ये 3 है। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, थीटा का मान वैसा रखो, 0 रखें तो ये तो 3 हो गया, इसके मान नहीं, इसके बराबर नहीं आया। अब थीटा का मान 30 रख के देखते हैं, क्या रख के 30 रख के देखते हैं। तो थीटा का मान हम क्या रखेंगे 30। तो थीटा का मान कितना बोले थे रखने, 0 रखें तो नहीं आया, 0 में रखें तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, साइन 0 पे 0 होता है तो ये 0 हो गया। तो ये क्या हो गया 3 इक्वल टू 4 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका मान 3 आ रहा है, इसका मान 4 आ रहा है, तो इक्वल नहीं हो रहा है। तो 0 के बाद क्या रख के देखेंगे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री रखो, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो बोलो ये क्या हो जाएगा 7, ये 7 है ना। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, है 1/4 प्लस 3 इंटू में कोस 30। कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 होता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, है। अब बटे में 2 होता है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4। अब करो इसको सोल्व, तो ये हो जाएगा 7/4 और ये हो जाएगा 9/4, एलसीएम हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा 7 + 9 कितना हो जाएगा बोलो 16, 16 बटे में 4, 4 चौक 16, हमारा क्या आया 4 आया ने। तो देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है, तो हमारा 4 आ गया, है ना। अब इसमें देखो जो हमसे पूछ रहा है उसमें भी थीटा का मान क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हमारा रिजल्ट आएगा। तो बोलो सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, प्लस कोसेक 30 का मान क्या होता है, कोसेक 30 का मान 2 होता है, क्या होता है 2। देखो इतना करते हुए किए हमको आंसर मिल गया, क्या मिल गया आंसर। इससे ज्यादा सोल्व करने बोल ही नहीं रहा, मिल रहा है ना ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है, साइन 65 डिग्री बराबर ए तथा कोस 65 बराबर बी है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बताओ तो क्या होगा, यदि हम ए स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यदि हम ए स्क्वायर करते हैं इसको, क्योंकि हमको स्क्वायर पूछा है, क्या पूछा है स्क्वायर। यदि हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा ना, 20 को स्क्वायर करते हैं तो, और इसको स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 65 हो जाएगा ना, कोस स्क्वायर 65 डिग्री। हमको क्या पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो साइन स्क्वायर 65 डिग्री है प्लस में कोस स्क्वायर 65 डिग्री। बोलो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो हमारा क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो कौन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अब 49 49, यदि 4 साइन थीटा बराबर 3 हो, 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो हमसे किसका मान पूछता है थीटा का मान पूछता है। तो इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हमसे थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर है तो इधर आके स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, इस तरह से स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो साइन किस पर होता है √3/2 60 पे, तो साइन 60, तो थीटा का मान क्या आया 60 आया। क्वेश्चन नंबर 50,
5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 10 कि 3 थीटा का 3 tan थीटा है ना, 3 tan थीटा का मान क्या होगा? 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? तो बोलो, इस तरह से हम लिख सकते हैं cos थीटा को 3/5, 3/5। तो बोलो cos थीटा बराबर नीचे में क्या होता है? कर्ण, नीचे में कर्ण होता है हाइपोटेनस H, और ऊपर क्या होता है? आधार। ऊपर क्या होता है? आधार होता है। बंद करते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसका मान दिया हुआ है 3/5। तो हमारा कर्ण है इस, अच्छा tan थीटा में हमको कर्ण की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बोलो तो? tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है ना। आधार तुम्हारे पास कितना है? 3, और ये क्या हो जाएगा? 3 इसमें मल्टीप्लाई है ना, तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारा लंब होगा वही हमारा आंसर होगा। तो लंब निकाल लो। लंब बराबर निकालने के लिए क्या होता है? 25 का स्क्वायर कर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 माइनस में बोलो 9 क्या हो जाएगा बोलो? 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना? 4, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? 4 हमारा आंसर हो गया। इसमें बताओ तो क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछता है। cos 0 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री, cos 6 डिग्री, cos 7 डिग्री लेके कहां तक गया है? cos 90 डिग्री का, cos 90 डिग्री। तो cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। अब 0 से जितनी भी संख्या मल्टीप्लाई होगी सभी क्या हो जाएगी? 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। बिना पेन उठाए इसको आंसर दे सकता है।